एक बार की बात है, एक गांव में एक मछुआरा रहता था। उसके 4 लड़के थे, मोहन, सोहन, अनिल और कपिल। मछुआरा नदी में जाकर मछलियां पकड़ता था और उसको ले जाकर बाजार में बेच देता था, जिससे उनके खाने पीने का ही गुजारा हो पाता था। एक दिन मछुआरा अपने चारों लड़कों को बुलाता है और कहता है, बेटों, अब तुम बड़े हो चुके हो, मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस मछुआरे के काम में ज्यादा कमाई नहीं है, तुम शहर में जाकर कोई कमाई का हुनर सीखो और जिससे तुम कमाई कर सको। चारों भाई अपने पिता की यह बात सुनकर मान गए और अगले दिन शहर के लिए चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनको 4 रास्ते नजर आए। उनमें से बड़ा भाई बोला, हम सबको इन अलग अलग रास्तों पर जाना चाहिए और 4 साल बाद हम यहीं पर मिलेंगे। सभी भाई इस बात को मान गए और अलग अलग रास्ते पर निकल गए। मोहन जिस रास्ते पर गया था, उसको कुछ देर चलने पर एक व्यक्ति नजर आया, जिससे मोहन ने उससे बात की और कहा, मुझे कुछ हुनर सीखना है जिससे वो कुछ कमाई कर सके। वो व्यक्ति बोला, मैं चोर हूँ और मैं तुमको कुछ भी चुराने का हुनर सिखा सकता हूँ। पहले मोहन डर गया, लेकिन बाद में उसने सोचा हुनर सीखने में बुराई कैसी है, तो वो उस व्यक्ति की बात मान गया और उससे चुराने का हुनर सीख गया। कुछ समय बाद वह इतनी सफाई से चीजें चुराने लगा जिससे किसी व्यक्ति को कुछ पता भी न चले। दूसरा भाई सोहन जिस रास्ते पर गया था, उस पर चलने पर वह एक नदी के पास पहुंचा, जहां पर एक व्यक्ति दूरबीन की मदद से आकाश के तारों और ग्रहों को देख रहा था। सोहन ने उस व्यक्ति से हुनर सीखने की बात बताई। वो व्यक्ति सोहन को दूरबीन से तारे ग्रह को देखने का हुनर सिखाने लगा। उसके पास ये हुनर सीखते सीखते कुछ समय बाद सोहन बहुत अच्छे से ये हुनर सीख चुका था। जाते समय वो व्यक्ति को एक दूरबीन देता है, जिससे धरती और आसमान की दूर की चीजें साफ देखी जा सकती थी। तीसरे भाई अनिल को रास्ते पर आगे जाने पर एक शिकारी नजर आया। अनिल के कहने पर वो उसको ये हुनर सिखाने को तैयार हो गया। काफी मेहनत के बाद वह धनुष तीर की मदद से किसी भी निशाने को भेदने में कारगर हो गया। जाते समय शिकारी ने अनिल को तीर और धनुष दिए। चौथा भाई कपिल जिस रास्ते पर आगे गया, तो उसको एक घर नजर आया जिसमें एक दर्जी कपड़े सिल रहा था। उसने दर्जी को बताया कि वो कोई हुनर सीखने का इच्छुक है जिससे वो कुछ कमा सके। दर्जी कपिल को अपने साथ रखकर उसको सिलाई बुनाई सिखाने लगा, जिससे कुछ समय बाद वो बहुत अच्छा दर्जी बन गया। जाते समय दर्जी ने उसको सुई और धागा दिया। 4 साल बाद सभी भाई उसी रास्ते पर एक साथ मिले और अपने घर गए। घर जाकर सबने अपने पिता को अपने अपने हुनर के बारे में बताया। उसने उन सब के हुनर को जांचने की सोची और वह सबको लेकर एक पेड़ के पास गया, जिस पर एक चिड़िया ने अंडे दे रखे थे और वह वहीं बैठी थी। उसके पिता ने अपने दूसरे लड़के सोहन से पूछा, देखकर बताओ कितने अंडे हैं। वो उसने दूरबीन निकाला और बता दिया कि वहाँ 5 अंडे हैं। फिर उसने अपने पहले लड़के मोहन को बोला, जाकर अंडे लेकर आओ, लेकिन चिड़िया को पता नहीं चलना चाहिए। उसने ऐसा ही किया। वो बड़ी सफाई से अंडे लेकर आया। अब उसके पिता ने अपने तीसरे लड़के अनिल को बोला, तुम एक बार में तीर से सभी अंडे को इस तरह से तोड़ो कि अंदर चिड़िया के बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने ऐसा ही किया और सब अंडे टूट गए। अब मछुआरे ने अपने चौथे लड़के कपिल को बोला, अब तुम इन सब अंडों को सिल कर दिखाओ। उसने सब अंडे सिल दिए और बड़ा भाई मोहन उसको वही चिड़िया के पास रखाया। इससे मछुआरे को उनके हुनर पर भरोसा हो गया।
मछुआरा जहाँ रहता था वहाँ के राजा की बेटी को एक ड्रैगन उठाकर ले गया। राजा ने यह ऐलान कर दिया कि जो भी राजा की बेटी को ढूंढ कर लाएगा उसकी शादी वह अपनी बेटी से कर देगा। मछुआरे ने यह बात अपने बेटों को बताई कि यही समय है जब तुम अपनी काबिलियत को दिखा सकते हो। अपने पिता की बात मानकर सब भाई राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़े। दूसरे भाई ने अपने दूरबीन से देखा तो उनको पता लगा कि ड्रैगन राजकुमारी को अपने साथ एक टापू पर लेकर गया है। उनने राजा से टापू तक जाने के लिए एक नाव की मांग की। राजा ने उनको नाव देकर विदा कर दिया। वहां पहुंचकर पहले भाई मोहन ने बड़ी सफाई से राजकुमारी को लेकर नाव पर आ गया जब ड्रैगन सो रखा था। लेकिन जैसे ही वो जाने लगे तभी ड्रैगन जाग गया। फिर उनके पीछे आकर उनकी नाव पर हमला कर दिया, लेकिन तीसरे भाई ने अपनी तीर से ड्रैगन को मार दिया। लेकिन उनकी नाव टूट चुकी थी और वो सब डूब रहे थे। तभी चौथे भाई ने वो नाव सिलकर जोड़ दी, जिसके बाद वह सब सुरक्षित पहुंच सके। जिसके बाद राजा ने चारों भाइयों से कहा, तुम सब आपस में यह निर्णय कर लो कौन मेरी बेटी से शादी करेगा। सभी भाई आपस में राजकुमारी से शादी करने के लिए लड़ने लगे और सभी राजकुमारी को बचाने के लिए अपने काम को गिनवाने लगे। राजा ने सोचा ऐसे में किसी एक के साथ शादी करने पर मेरी बेटी खुश नहीं रहेगी, इसलिए राजा ने उन चारों भाइयों को अपना आधा राज्य देने का निर्णय किया। आधा राज्य पाकर चारों भाई खुशी खुशी अपने पिता के साथ रहने लगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ऊपर दी गई 4 भाइयों की कहानी जरूर पसंद आई होगी।